सज्जनों नमस्कार। भक्ति प्रवाह चैनल में आपका स्वागत है। वैशाख महात्म कथा के अंतर्गत आज हम आप लोगों के लिए 12वें अध्याय की कथा लेकर आए हैं। इस कथा में राजा पुर्यसा को भगवत दर्शन अर्थात भगवान विष्णु के दर्शन होंगे और उनके द्वारा भगवान की स्तुति होगी। फिर भगवान के वरदान से राजा को भगवान के सायुज्य की प्राप्ति होगी। तो सज्जनों, कथा का आरंभ करें इसके पूर्व आपसे आग्रह है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे अगले कथा की वीडियो की सूचना समय पर प्राप्त हो सके। सज्जनों, कथा आरंभ करें इसके पहले एक बार विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रणाम कर लेते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता पर्णता स्मतां गणेश अंबिकाभ्यां नमः। गुरुदेव की वंदना कर लेते हैं एक बार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, परमात्मा भगवान नारायण बड़े ही प्रसन्न हुए राजा पुर्यसा के कृत्यों से। फिर एक बार वैशाख मास की अक्षय तृतीया के दिन श्री हरि विष्णु ने राजा पुर्यसा को दर्शन दिया। उस समय भगवान नारायण 4 भुजाओं से शोभायमान थे। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखा था। पीतांबर धारण करके वनमाला से शोभायमान थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। उनका दुसह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा बंद हो गए। उनके सभी अंगों में रोमांच हो गया और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने उसी समय आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग दंडवत किया। फिर प्रेम बेवल नेत्रों से विश्वात्म देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपी श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और चंदन से हार धूप दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य निवेदन किया और अपने तन मन धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजन के बाद कुछ इस प्रकार स्तुति की। कहते हैं राजा पुर्यसा स्तुति करते हुए, हे प्रभु, जो निर्गुण निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान
श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणारविंदों को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी लोग उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त होते हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमात्मा को मेरा प्रणाम है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को मेरा प्रणाम है। हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। हे प्रभु, हे विश्व मूर्ति, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे वह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। हे परमपिता, जब सत्संग मिलता है तभी आप में मन और बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा सारा राज्य मुझसे छिन गया था, वह भी आपका मुझ पर अनुग्रह ही था। मैं न तो राज्य चाहता हूँ, न पुत्र की इच्छा रखता हूँ और न ही धन की इच्छा रखता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके चरणारविंद हैं, उन्हीं का सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति मुझ पर बनी रहे तथा स्त्री, पुत्र, धन और आत्मीय कहे जाने वाले सभी पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है, वह सदा के लिए दूर हो जाए। हे प्रभु, मेरा मन सदा आपके चरणों के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र केवल आपके श्री विग्रह के दर्शन में तथा मेरे कान आपकी कथा श्रवण में तथा मेरी जीभ आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो। हे प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्तजनों के गंध विलेपन की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। हे हरे, मैं परमेष्ठी ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती, राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए माता लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि देवता सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा की इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। हे नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम्हें मेरा सायुज्य प्राप्त हो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग मेरी प्रार्थना करेंगे, उनके ऊपर संतुष्ट होकर मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया का दिन है। ये इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस अक्षय तृतीया के दिन किसी भी बहाने से अपने स्वभाव से ही स्नान, दान आदि क्रिया करेगा, वो मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। जो मनुष्य अपने पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाएगा, उसका फल अक्षय होगा। हे राजन, जो व्यक्ति कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है। जो बैसाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है,
उसके जन्म, मृत्यु, जरा, भय और पाप का मैं हरण कर लेता हूं। हे राजन, यह बैसाख मास मेरे चरण चिंतन की भांति ऐसे हजारों पापों को हर लेता है। राजा को इस प्रकार वरदान देकर देवादिदेव भगवान जनार्दन अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा पुर्यसा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्हें चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त हुआ। जो इस उत्तम कथा को सुनता है और सुनाता है वह सभी पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार बैसाख महात्म की कथा के अंतर्गत ये 12 अध्याय की कथा यहाँ संपन्न होती है। भक्तों, कल की कथा में हम आपको सुनाएंगे कि किस प्रकार एक ऋषि शंख और एक व्याध के बीच संवाद हुआ और किस प्रकार व्याध की मुक्ति हुई। तो सज्जनों, भगवान का ध्यान कीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण।